क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में हिंदी का अध्याय 3 है आपका, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव आपका अध्याय 3 है। तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न हम एक-एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज आपका यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो किस तरह का है, आसान और सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न के आंसर को। तो इसका प्रश्न सबसे पहले समझेंगे। तो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी इसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? तो पहले इस प्रश्न का अर्थ आप समझिए कि ये प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो सिंधु सभ्यता थी, ये कला के कारण सुंदर थी या राजा या धर्म के कारण सुंदर थी? किसके कारण यह सुंदर थी? तो जो सिंधु सभ्यता थी ये राजा या धर्म के कारण सुंदर नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज के सहयोग के कारण सुंदर थी। किस तरह से? चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं फिर समझेंगे। तो प्राचीन सभ्यताओं में मुख्यतः राजा के संरक्षण में कला का विकास होता था। कहीं-कहीं धर्म आस्था से भी कला का सृजन होता था, लेकिन सिंधु सभ्यता ना तो राज पोषित है और ना ही धर्म पोषित। इसके पोषण में समाज के हर वर्ग का हाथ था और यह समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए पोषित थी। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब इसको सरल शब्द में हम समझेंगे कि इसका सही अर्थ क्या निकल रहा है। तो प्राचीन समय में क्या हुआ था? जो सिंधु सभ्यता थी, इसमें कला का विकास राजाओं के संरक्षण में ही होता था, यानी कि राजा की सुरक्षा में ही होता था। उदाहरण के लिए कि राजा कलाकारों को धन देते थे, इसलिए महल, मूर्तियाँ और चित्र बनाए जाते थे। कई जगह पे धर्म के कारण भी कला का विकास हुआ, जैसे मंदिर बनवाए, मूर्ति बनवाई गई और चित्र बनवाए गए। और कई जगह ऐसी थी जहाँ धर्म के कारण भी कला का विकास हुआ था, जैसे मंदिरों की मूर्तियाँ, धार्मिक चित्र और भव्य मंदिर बनवाए गए। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी, वो इन सबसे अलग थी। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं मिलती थी, कला केवल राजा के लिए बनाई गई हो या केवल धर्म के लिए बनाई गई हो। यहाँ जो सुंदर बर्तन, मूर्तियाँ, खिलौने और अन्य वस्तुएँ मिली, वे यही बताती है कि समाज के सामान्य लोग भी कला से जुड़े हैं। यानी सिंधु सभ्यता की कला पूरे समाज द्वारा विकसित और समाज के उपयोग के लिए ही थी। इसलिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित नहीं, बल्कि समाज पोषित है, क्योंकि समाज के लोगों का इसमें ज़्यादा सहयोग रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें।